जय हिंद। पीएम सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं ओ तथा यू का उच्चारण। ये छोटे बच्चों के लिए या कोई भी जो बच्चे बड़े बच्चे हों, जो 10 में हो 9 में हो, जिन्हें उच्चारण सही तरीके से ना, अक्सर करके गांव के बच्चों को उच्चारण करने का सही तरीका पता नहीं होता है। वो मनमानी कुछ भी पढ़ लेते हैं। अगर नेचर लिखा तो उसे नटूरे पढ़ देंगे, फ्यूचर लिखा तो उसे फटूरे पढ़ देंगे। तो इसलिए उनके लिए आज वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली क्लास में हम आपको बता दिए, जैसे ए का, आई का और ई का उच्चारण बता दिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ओ तथा यू का उच्चारण। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ओ का उच्चारण में क्या होता है, रूल बाय रूल आपको बताते हैं। रूल नंबर 1 है, तो रूल नंबर 1 में है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ओके, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो उसका उच्चारण हमेशा आ से किया जाता है। जैसे देखिए, सी एक कॉन्सोनेंट है और ओ आ गया है बीच में, और टी भी एक कॉन्सोनेंट है। ओके, एक सी आ गया है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बीच में ओ आया है, और एक आ गया है टी। तो ये दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट या चार कॉन्सोनेंट के अगर बीच में आता है, कॉन्सोनेंटों के सी पे बीच में आता है, तो वहां पे ओ का उच्चारण हम ओ नहीं करते हैं, इसे कोट नहीं पढ़ेंगे, आ से उच्चारण करते हैं। किसे? आ से। तो ये कब, ये देखिए सी का क होता है, कब क होता है, कब स होता है, आने वाली वीडियो में हमको बताएंगे। तो यहाँ सी का जो क होता है, तो क पर अगर आ का मात्रा जुड़ जाता हो जाता है का, तो ये हो जाएगा काट। ट, टी का क्या हो जाता है, ट, तो हो जाता है काट। तो कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो उसका हमेशा उच्चारण कैसे होगा, आ का, तो हो जाता है काट। जैसे लिखा रहता है आपका नाट, क्या लिखा रहता है, नाट। बहुत सारे चीजें यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ सी और टी ये दोनों लास्ट में है, ये इस तरफ है, इस तरफ है, किनारे किनारे में, बीच में आया ओ, तो ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ से हम कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है काट। ऐसे जैसे लाग, फॉग, देखिए यहाँ पे यफ है, ये कॉन्सोनेंट, जी भी कॉन्सोनेंट, बीच में आया है ओ, तो ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ से हो रहा है, तो हो जा रहा है फाग, पाट, हार्ट। जैसे देखिए टी यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, टी इस तरफ कॉन्सोनेंट, बीच में आया है ओ, तो ये हो जा रहा है टाट। टोट नहीं पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण हम ओ नहीं कर रहे हैं, आ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आ। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आए तो उसका उच्चारण किसे करेंगे, आ से। टॉट, नॉट, क्या हो जा रहा है, नॉट। देखिए लास्ट में ई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग रूल है, लेकिन लास्ट में ई नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सब होने चाहिए, दो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बीच में ओ होना चाहिए। अब देखिए दूसरा रूल है, दूसरा रूल ये कहता है, अगर कभी भी यू के ओ के बाद, सॉरी, ओ के बाद यू आता है, तब वहां पर भी हम ओ का उच्चारण किसे करते हैं, आ का करते हैं। देखिए किसी भी कोई भी वर्ड लिखा हो, अगर ओ के बाद यू आ रहा है, तब हम उसका उच्चारण, ओ का उच्चारण किससे करेंगे, ओ का उच्चारण, यू का उच्चारण हम करेंगे ही यू से, लेकिन हम ओ का उच्चारण किसे करेंगे, आ से करते हैं। किससे करते हैं, आ से। तो यहां देखिए जैसे होता है डाउट, डी ओ यू बी टी, देखिए यहाँ बी साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। साइलेंट वाली वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले समय में हम साइलेंट वाली भी वीडियो, जैसे कहाँ के साइलेंट होता है, जी साइलेंट होता है, वो आने वाली वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो देखिए जैसे होता है डाउट, तो यहाँ डी का होता है ड, तो ओ का उच्चारण हम क्या होता है, आ, तो ड पर आ का मतलब क्या हो जाएगा, डा। यू का तो यू करेंगे तो हो जाता है डाउट। क्या हो जाता है, डाउट। तो कभी भी अगर ओ के बाद यू आ रहा है तो हम उसका उच्चारण क्या करते हैं, आ से। ओ का उच्चारण किसे करते हैं, आ से, तो हो जाता है डाउट। जैसे होता है काउंट, देखिए यहाँ ओ के बाद क्या है, यू, तो हम ओ का उच्चारण क्या करें, आ से करें, तो हो जा रहा है काउंट। जैसे होता है राउंड, जैसे होता है माउंड, जैसे होता है वाउंड। कुछ लोग इसे वुंड पढ़ देते हैं, लेकिन वुंड नहीं है, ये क्या है, वाउंड है। अब देखिए रूल नंबर तीसरा ये कहता है, जब कभी भी ओ के बाद, चाहे दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आया है और ओ के जस्ट बाद ए आ गया है, तब उसका हम उच्चारण किससे करेंगे, ओ से करते हैं। मतलब देखिए ना, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, जैसे कि सी ओ टी, तो ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो ओ आया है, तब हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, आ से। इसको क्या पढ़ रहे हैं, आ से, तो ये हो जा रहा है काट। लेकिन ओ के बाद अगर ए आ जाए तब हम इसका उच्चारण, ओ का उच्चारण हम आ से नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे, ओ से करेंगे। यहां पे ए साइलेंट रहेगा, ए का उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण क्या करेंगे, ओ से, तो ये हो जाएगा कोट। क्या हो जाएगा,
कोट जैसे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है बोट, क्या लिखा है बोट। ओ के बाद क्या आया है ए, और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट, और यहाँ भी एक कॉन्सोनेंट, लेकिन बीच में उसके ओ के बाद क्या आया है ए, तो हम ओ का उच्चारण किससे करेंगे, ओ से ही करेंगे। तो ये हो जाता है बोट, जैसे हो जाता है लोन, क्या हो जाता है कोट, हो जाता है रोड, जैसे होता है को गोट, और क्या हो जाता है जैसे टोड, क्या हो जाता है टोड। अब देखिए अगला रूल है, रूल नंबर 1 2 3। रूल नंबर 4 है, जब कभी भी लास्ट में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर ओ आता है तो हमेशा उसका उच्चारण क्या होता है, ओ ही होता है। देखेंगे जैसे लिखा रहता है हेलो, क्या लिखा रहता है हेलो, तो यहां पर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है ओ, तो यहां ओ का आ उच्चारण नहीं होगा कि यहां पढ़ेंगे हेला, क्या पढ़ेंगे हेला, हेला कभी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहां उच्चारण क्या होगा इसका, आ का ओ का उच्चारण होगा, किसका होगा ओ का। तो इसे पढ़ते हैं हेलो, जैसे होता है हेलो हीरो, देखिए यहां भी लास्ट में आया हो मेट्रो, क्या है मेट्रो, यहां भी लास्ट में आया ओ, तो इसका उच्चारण क्या करें ओ का, जैसे होता है डेमो लूडो। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी रूल नंबर अगला है, रूल नंबर 5वां मान सकते हैं। तो रूल नंबर 5वां ये है, कभी भी ओ के बाद अगर आर आता है, ओ के बाद आर आता है, या ओ के बाद यन आता है, तब हम ओ का वहां ना ओ करते हैं ना आ करते हैं, बल्कि अ से उच्चारण करते हैं। किससे करते हैं, अ से। जैसे यहां टेलर लिखा है TAIL के बाद क्या आया है ओ, और ओ के बाद आर, देखिए आर भी एक कॉन्सोनेंट है, ये मत कर देना सर जी अभी आप बताएं कि कॉन्सोनेंट के दो कॉन्सोनेंटों के बीच में आया है ओ, तो उसका उच्चारण हम आ से करेंगे। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए लास्ट में अब इसके लिए अलग रूल है, अगर आर आ जाता है तब हम इसको, आर को हम अगर आर आ जाता है तब हम इसको आ से नहीं उच्चारण करेंगे, बल्कि किसे करेंगे अ से, किसे करेंगे अ से। अब या तो इसकी जगह क्या आ जाए, यन आ जाए, तब पर भी हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, अ से करेंगे। तो जैसे हो जाता है टेलर, क्या हो जाता है टेलर, यहां पे देखेंगे यल के बाद क्या आया है ओ, और ओ के बाद क्या है आर, तो यहां ओ का उच्चारण क्या हो जा रहा है अ से, किससे हो जा रहा है अ से, जैसे हो जाता है टेलर। यहां क्या है यूनियन, क्या आया यूनियन, तो यहां भी ओ के बाद क्या आया है यन, तो हम यहां इस ओ का उच्चारण क्या करेंगे अ, तो हो जाता है यूनियन। जैसे होता है डॉक्टर, इसे डॉक्टर मत पढ़ दीजिएगा, या डॉक्टर मत पढ़िएगा, डॉक्टर, यहां क्या होगा अ का, क्योंकि ओ के बाद क्या आया है आर आया है। जैसे होता है लेसन, क्योंकि ओ के बाद क्या है यन आया है। यहां तक क्लियर। देखिए एक रूल और होता है जो यहां लिखे नहीं, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आए, और ओ को मतलब दो कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट के छोड़ के बी आ जाए, ई आ जाए, जैसे एक कॉन्सोनेंट यहाँ बीच में आया है ओ, फिर यन आया है, और ये कॉन्सोनेंट इसी यन को छोड़कर क्या आ गया है ई, तो हमेशा इसका उच्चारण क्या होता है ओ से, किसका होता है ओ से। जैसे होता है बोन, जैसे होता है टोन, देखिए टी के बाद क्या है ओ, और ओ के बाद यन आया है, यन के बाद क्या है ई आया है, तो हो जाता है ओ यन, तो हो जाता है टोन। और बहुत सारी चीजें होती हैं हमें नहीं याद रहा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, इसीलिए आपको नहीं, अपवाद मतलब ये होता है जिसपे रूल काम नहीं करता। जैसे राष्ट्रपति एक अपवाद होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति सबकी गाड़ी पर नंबर प्लेट होता है, राष्ट्रपति पे नहीं होता, उन पर नियम लागू नहीं होता। तो इसमें भी क्या होता है, कुछ नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे यस ओ यम ई पर, यहाँ इसको सोम मत पढ़िएगा सर जी, अभी बताए हैं ये अपवाद में है, तो सोम नहीं इसे सम पढ़ते हैं। जैसे लव LOVE, इसे लोभ मत पढ़िएगा, लोभ मत पढ़िएगा, यहाँ क्या पढ़ेंगे लव ही पढ़ेंगे। तो कुछ इसके क्या होते हैं अपवाद भी होते हैं, जैसे होते हैं जैसे नॉन, क्या होता है नॉन, तो इसे नॉन मत पढ़िएगा नॉन। तो बहुत सारे इसके क्या होते हैं अपवाद, इसीलिए आपको रूल बताए नहीं है, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे सर जी आप ये रूल बताए थे और यहाँ पे ये पढ़ा जा रहा है, इसीलिए आपको समझाने के लिए बता दें। अब देखिए यू का उच्चारण देखते हैं। यू का उच्चारण क्या है, रूल नंबर 1 है, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो उसका उच्चारण हमेशा अ से होता है। मतलब देखिए जैसे आर एक कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में आया है यू, और उसके बाद भी एक आ गया है कॉन्सोनेंट, अब उसके बीच में आया है यू, तो यू का उच्चारण हम यू नहीं करेंगे, यू नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे क्या करेंगे तो अब क्या हो जाएगा रन, क्या हो जाएगा रन। जैसे हो जाता है रन, अब देखिए हो जाता है सन, तो यस एक कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में आया है यू, यू के बाद आया है यन, तो इसका हम उच्चारण क्या करेंगे अ से करेंगे, तो हो जाता है सन, हो जाता है लक, हो जाता है फन, हो जाता है डस्ट, हो जाता है जस्ट। ओके, अगर अब रूल नंबर अगला है, अगर कभी भी अगर किसी भी वर्ड में यू के बाद अगर आर ई आ जाए,
यू के बाद आर ई आ जाए तब हम उसका उच्चारण किससे, यू का हम उससे उच्चारण किससे करते हैं, ओ से करते हैं। ओ से नहीं, यो से, यो से किससे करते हैं, यो से। यहां देखिए लिखिए, ओ मत समझिए, यो, ये वाला यो से करते हैं। जैसे देखिए पी के बाद क्या आया है, यू, और यू के बाद आया है आपका क्या आ गया है, आर ई, तब हम यू का उच्चारण ना अ करेंगे ना यू करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यो करेंगे। तो इसे पढ़ा जाता है प्योर। क्या पढ़ा जाता है, प्योर। ये पढ़ा जाता है क्योर, और क्या पढ़ा जाता है, श्योर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगला देखते हैं रूल। कभी भी अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट, जैसे एक कॉन्सोनेंट ये आया है यू, फिर आ गया है बी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, यू, और एक कॉन्सोनेंट को, उसी में से एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आ जाए, ई, क्या आ जाए, ई, तो ई हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ई का जब आएगा, ई का तो हालांकि बता दिया कि लास्ट में होता है तो साइलेंट होता है, तो इसे क्यू भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे क्यू, अब आया है यू, सॉरी सी के बाद आया है यू, तो बी, तो देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है यू, लेकिन उसके लास्ट में क्या गया है, ई, तब हम यू का उच्चारण किससे करेंगे, यू से ही करेंगे। हमेशा कभी भी किससे करेंगे, यू से ही करेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आया हो तो क्या करेंगे, यू से करेंगे। तब यहाँ पढ़ते हैं हम क्या, क्यूब। जैसे होता है म्यूट, यहाँ देखेंगे यू का उच्चारण हम यू से ही कर रहे हैं तो हो जाता है म्यूट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट को छोड़ के क्या आया है, ई। अब ई क्या होता है, ये साइलेंट होता है। जैसे होता है ट्यून, जैसे होता है क्यूट। ई का उच्चारण हम पहली वीडियो में बना दिए हैं, आपको बता रहे हैं। अगर आपको कुछ ई का पढ़ना हो तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए यू का उच्चारण के अब देखते हैं अगला रूल, जो रूल आता है 1 2 3 4। कौन सा रूल, 4 वाले रूल में ये कहा गया है, ये हालांकि अलग से भी पढ़ाएंगे आपको। कभी भी टी यू के बाद, किसके बाद, टी यू के बाद अगर आर ई आ जाए, क्या आ जाए, आर ई, तो इसको पढ़ा जाता है च। क्या पढ़ा जाता है, च। लेकिन इसमें यू का उच्चारण किसका होता है, अ से। जैसे अगर यहाँ आर ई के जस्ट बाद अगर यू आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, अ से होता है। जैसे यहाँ देखेंगे नेचर, बहुत लोग इसे नटूरे पढ़ देते हैं। लेक्चर, कल्चर, फ्यूचर, कभी आप वीडियो देखे होंगे नटूरे फटूरे, तो नटूरे फटूरे नहीं है बाबू, ये क्या है, नेचर, लेक्चर, कल्चर, फ्यूचर। हालांकि आने वाली वीडियो में इसके बारे में फिर से हम आपको बताएंगे, समझ गए, यहाँ थोड़ा सा बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिए थे। अब देखिए अगला रूल है, अगर कभी भी कॉन्सोनेंटों के बीचों में यू आ जाए और यू के बाद अगर आर आता है, यू के बाद अगर कभी भी आर आता है, तब हम यू का उच्चारण किससे करेंगे, अ से करेंगे। किससे करेंगे, अ से। जैसे देखिए यहां पे लिखा है बर्प, तो लिखा है बी यू, अब हम इसे बुर्प नहीं पढ़ देंगे, हम यहाँ यू का उच्चारण से यू का नहीं होगा, बुर्प नहीं पढ़ देंगे, यहाँ टूर्न नहीं पढ़ देंगे, बल्कि क्या, यू के बाद आर आया है तो हम यू का उच्चारण किससे करेंगे, अ से करेंगे। किससे करेंगे, अ से। तो ये हो जाता है बर्प। जैसे लिखा है टी यू आर एन, टर्न, एन यू आर एस ई, नर्स, एच यू आर डी, हर्ड, सी यू आर डी, कर्ड, कभी से कुर्ड, हुर्ड, नूर्स, टुर्न, बुर्न, बुर्प, ऐसे मत पढ़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ यू है, यू के बाद क्या है, आर, जो एक नियम बताता है यू के बाद आर आएगा तो हमेशा उसका उच्चारण क्या होगा, अ से होगा। क्लियर है। देखिए अगला रूल, लास्ट रूल ये है, कभी भी अगर कोई भी वर्ड लिखा उसके जस्ट शुरुआत में ही यू आ जाए तो उसका हमेशा उच्चारण किससे होता है, अ से होता है। किससे होता है, अ से। जैसे अंकल लिखते हैं ना, तो यू एन सी एल ई, तो शुरुआत में क्या आया है, यू आया है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं, अंकल। इसे यूंकल मत पढ़ दीजिएगा, ओके। अंडर, जैसे देखिए शुरुआत में यू आया है, अंडर, अ से उच्चारण हो रहा है। और देखिए अम्ब्रेला, तो यू है शुरुआत से, अ उच्चारण हो रहा है। अर्जेंट, यू है तो शुरुआत किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। कभी से उर्जेंट, उम्ब्रेला या उंडर मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, अ से उच्चारण करेंगे। ये रहा है आपके सामने। अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना कभी ना भूलें, ओके। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सिर्फ हम यही इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, जो आपको साइंस पढ़ाते रहेंगे हमेशा, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी कोई भी नई थ्योरियाँ आप अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद।